यहाँ से तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द PLFS सर्वे 17-18-22 तक LFPR इन रूरल एरियाज हैज डिक्रीज्ड। नहीं सर, ये इंक्रीज हुआ है। अर्बन एरिया में तो इंक्रीज हुआ है, हो सकता है ये भी होगा ट्रू। LFPR और फॉर मेल हैज इंक्रीज्ड, फीमेल हैज डिक्रीज, ट्रू है। फीमेल का डिक्रीज हुआ है सर। तो पहला रॉन्ग, दूसरा करेक्ट, तीसरा करेक्ट। तो दूसरा और तीसरा, ओनली टू ऑप्शन। तो इसमें पहला गलत है और फोर्थ गलत है। हाँ वही बात ना। फीमेल इंक्रीज किया। हाँ चलो दूसरा परसेंटेज देखते हैं, उसी करते हैं। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अ परसेंट ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर इन द टोटल लेबर फोर्स। अब बात तो ठीक है। द लेबर फोर्स इंक्लूड ओनली दोज पीपल हु आर एम्प्लॉयड, नहीं गलत हो गया। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज अ मेजर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कंट्री वर्किंग एज पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली एंगेज इन लेबर मार्केट। तो 1 and 3 करेक्ट, सेकंड रॉन्ग। सेकंड रॉन्ग। करो ना, जहाँ पे गलत बोले ना वहां पर बता देना, बाकी हम चलते हैं हाँ मैं स्पीड। बता दूँ। हाँ चलो दूसरा, छठा क्वेश्चन। Consider the following statement regarding A Health Initiative. A Health Initiative implemented in all states UT through MOU between Animal Husbandry, Dairy and National Rural Livelihood Mission. Program aims to empower women by engaging them as accredited agents, play vital role in disease control, animal tagging, livestock insurance, enhance veterinary service. 2-3 सही तो है, पहला वाला भी सही हो सकता है। तीनों ही बोलो। सही हो सकते हैं। 2-3 सही है। इस पहला वाला पहला सही नहीं है। क्या लिखा हुआ है? क्या? इसमें जो ये पार्ट लिखा हुआ है MOU वाला, वो गलत है, वो नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है। हम्म, मतलब एमओयू कंट्रियों के बीच में होता है और प्राइवेट पार्टी और गवर्नमेंट के बीच में होता है, तो हो सकता है इस वजह से एमओयू नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हो बीच में आपस में। तो क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं ना, बीच ऊपर रह गया 7। हाँ। कंसीडर द विश्वकर्मा फॉलोइंग। के ट्यूशन कब, के लिए हाँ है, ट्रू। हाँ। मार्केट मार्केट लिए ने ठीक ट्रू, है। डज नॉट करेक्ट, प्रोवाइड थर्ड। फॉल्स। हाँ 1 and 2 करेक्ट। गवर्नमेंट स्कीम ऑब्जेक्टिव, राष्ट्रीय कृषि विकास, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, तो ये होलिस्टिक सिंचाई, डेवलपमेंट। सिंचाई ये कृषि सिंचाई है ना, तो ठीक है, इसमें से लगाना है। इंक्रीज फार्म प्रोडक्टिविटी, तो सेकंड का सी। 3 का ए परंपरागत होगा। कृषि, 3 का ए। और ऑर्गेनिक ठीक है। कृषि विकास योजना, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट। और अन्नदाता आय संरक्षण MSP, ठीक है। अन्नदाता आय इसमें संरक्षण। फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले फर्स्ट का का, B है, हाँ सेकंड रुक का जा भाई C थोड़ा है, धीरे, हाँ देख ले एक बार। थर्ड का A है और फोर्थ का D है। वही तो बोला ना तुम, वो तो तुम्हारा मेरा सेम ही है। ठीक, देख थोड़ा देख लो। धीरे, हम्म। थोड़ा धीरे। Resilient Inclusive Supply Chain Enforcement Initiative launched by World Bank and India, designed to tackle climate change by aiding emerging market, developing country and clean energy product manufacturing, stimulate economic growth, contribute to poverty reduction। तो थर्ड हो सकता है। और सेकंड भी है, सेकंड भी। फर्स्ट नहीं होगा मेरे हिसाब फर्स्ट से। में वर्ल्ड बैंक, करो ना। में वर्ल्ड बैंक इन इंडिया नहीं है, वर्ल्ड बैंक इन जापान है। ओह, राइज राइट। इंस्टीट्यूट। Consider the following statement: Protocol for Management of Malnutrition, launched by Union Ministry of Health and Family Welfare। ये नहीं होना तो चाहिए, WCD होना चाहिए, Women and Child Development होना वुमेन चाहिए। एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। सेकंड सही है। Identify at आंगनवाड़ी लेवल पार्ट ऑफ पोषण अभियान, तो 2 and 3 3 भी करेक्ट। सही है, हाँ 2 और 3 भी सही। डोमेस्टिक वायलेंस पनिशेबल ऑफेंस है, सही बात है। हम्म, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट है। वो है। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज डोमेस्टिक वायलेंस अंडर दी, नहीं ये थर्ड रॉन्ग होगा। इंटीमेट वायलेंस भी, पार्टनर जो वायलेंस करता है वो भी होती है, मतलब इंटीमेट नजदीकी से, मतलब फिजिकल हार्म। इसमें 3 इनकरेक्ट है बस, जैसा आपने बोला। हाँ। प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन मनी में, लॉन्ड्रिंग हाँ एक्ट ट्रू। allow ED cognizance, correct. ED take cognizance of any effect in a state unless requested by state or ordered by court or the CBC। तो कैन नॉट टेक, नहीं गलत है फर्स्ट, ये, ले ना। खुद से भी ले सकते हैं, बोलो करना। हाँ, जो आपने स्टेट किया रीजन वही है। हम्म, ये बट साइंस है तो नीचे से लेते हैं। नीचे है।
डार्क matter मैटर by इज हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर अकाउंट फॉर द 85% ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स। गलत। डार्क मैटर नहीं, गलत, कम होता है। डार्क एनर्जी 68% है, ऐसे कर्ण ने बताया था एक बार। तो ठीक है। पहला गलत है। डार्क मैटर इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद द, पहला क्या हुआ? पहला ठीक है, पहला ठीक है। डार्क मैटर ज्यादा होता है, एनर्जी कम होती है। अरे 85% ऑफ द मैटर इन यूनिवर्स, मुझे लगा 85% ऑफ द यूनिवर्स, उसमें ठीक है 68% है डार्क एनर्जी। मैटर का तो इट डार्क मैटर होगा, हाँ ट्रू। इंटरैक्ट विद विजिबल लाइट, एक्सरे, रेडियो वेव, तो ट्रू हो सकता है। इंटरैक्ट तो करता है इसका। और नहीं, सर्न लार्ज हेड्रोन एम्स टू डिटेक्ट डार्क मैटर, तो ये भी ट्रू है। सेकंड नहीं करना चाहिए ना, थर्ड सेकंड में वाला क्या सही होता है? है। सेकंड में इंटरेक्ट नहीं करता है वो हाँ तभी डार्क डार्क मैटर हुआ, हाँ विजिबल लाइट नहीं है ना। थर्ड वाला सही हो। डिप्लीटेड यूरेनियम, तो डिप्लीटेड यूरेनियम बाय प्रोडक्ट होता है एनरिच्ड यूरेनियम के प्रोसेस का। हो सकता है। डिप्लीटेड यूरेनियम मच मोर रेडियो एक्टिव होता है देन एनरिच्ड, तो कैसे हो हो जाएगा? सकता है ये तो नहीं हो सकता है। रेडियो एक्टिव एनरिच्ड देन एनरिच यूरेनियम, नहीं नहीं एनरिच होगा ना, ज्यादा रेडियो एक्टिव होना चाहिए ड्यू ड्यू टू टू हाई हाई इंटेंसिटी वाइडली यूज इन वेपन। गलत। एनरिच यूरेनियम को गलत है। यूज किया जाता है। बोलो करना। ओनली वन। हाँ सेकंड गलत है क्योंकि डिप्लीटेड यूरेनियम लेस रेडियो एक्टिव होता है। थर्ड थर्ड ठीक है। डिप्लीटेड यूरेनियम इज वाइडली यूज इन वेपन्स कि एनरिच यूरेनियम उसमें। अभी ईरान तो एनरिच यूरेनियम कर रहा है ना, 21% के ऊपर है। कौन से इधर वेपन में गलत था। थर्ड वेपन वाले वेपन पर। के हिसाब से। ठीक है देख लेंगे एक बार। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, ये एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट साइंस एक्सपेरिमेंट है जिसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बनाया। गलत। नहीं, ये सन एक्सीलरेट होगा करता है सन। हाँ, टू बीम ऑफ पार्टिकल इन ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रू। एंड स्मैश हेड ऑन। ठीक है। टिपिकली यूज प्रोटॉन विच आर मेड अप ऑफ क्वार्क एंड ग्लूऑन, तो ट्रू है ना, प्रोटॉन से तो प्रोटॉन बनते नहीं हैं। होगा, खैर इसमें दूसरे न्यूट्रॉन बाकी सब चीज मतलब टिपिकल यूज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सेकंड क्या होगा ओनली तो ना, मारेंगे, ओनली टू मारेंगे। थर्ड ठीक है, थर्ड ठीक है, ओनली वन इनकरेक्ट। मतलब 2 और 3 नहीं ठीक है ठीक। टिपिकली यूज मतलब कभी कभी टिपिकल कर यूज ही लेता हाँ हूँ। हाँ ठीक। तो सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। पहला वाला किसका नाम लिया, सन लिखा होगा, CERN वाला। हाँ सन है। ठीक। विच आर इन द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीएच? पीएच, मिल्क ऑफ पीएच मैग्नीशियम ज्यादा मतलब बेस, पीएच कम, और एसिड का। 7 से नीचे मतलब एसिड है। तो अब देखना है कि ठीक। सबसे मिल्क और मैग्नीशिया ये बेस है, और ब्लैक सबसे कॉफी। कम किसका होगा, लेमन जूस का होगा सबसे कम, क्योंकि वो एसिड है। अब आते हैं तो पहला ऑप्शन है और सी ऑप्शन, ए और सी में चूज करना है। बी जाऊंगा मैं तो, ब्लैक कॉफी, एग वाइट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेमन जूस। नहीं मैं ए और सी में चूज करूँ, एक सेकंड। ए होगा इसका आंसर, या इसका आंसर सी, सी मिल्क होगा। ऑफ मैग्नीशियम, देन एग व्हाइट्स, देन ब्लैक कॉफी एंड देन लेमन जूस। ब्लैक कॉफी बेस है, एसिड है, एक वर्ड से भी कम है। ब्लैक हम्म। कॉफी। हाँ मतलब ब्लैक मिल्क कॉफी और एसिड। मैग्नीशिया वो तो बेस है प्रॉपर, तो पहला होगा, सबसे ज्यादा पीएच उसी का होगा। लेमन जूस एसिड है तो नीचे होगा, तो ए और सी में चूज करना है। लेकिन इसमें ब्लैक कॉफी और एग व्हाइट में कौन सबसे ज्यादा बेस है, तो ब्लैक तो कॉफी एग वाइट। एसिडिक होता है, एग व्हाइट कम है, तो सी इसका आंसर। Rare disease. WHO defined rare disease as any debilitating lifelong disease or disorder with prevalence of 10 or less per 1 lakh population. तो हो भी सकता है। They are extremely डिफाइंस difficult to रेटिंग, or more difficult to test. True. ये Primary तो सही है। immunodeficiency considered as primary immunodeficiency disorder. नहीं, this is not a rare disease. तो जेनेटिक होना 1 and चाहिए 2 मोस्टली, हाँ, रेयर डिजीज। तो मैं देख रहा करो हूँ ना। 1, इसमें 1 भी फर्स्ट इनकरेक्ट है बस। फर्स्ट करेक्ट है। इनकरेक्ट है। करेक्ट है, इनकरेक्ट। क्या लिखा हुआ इसमें? प्राइमरी। इसमें दिया नहीं हुआ, मैं चेक कर लूंगी। करो तो। हेमोक्रोमाटोसिस is a rare disorder characterized by iron overload. So hemochromatosis
can affect vital organ is not a hereditary disorder. 3 वाला सही है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर नहीं होगा। 2 and 3 हो सकता है, 1 आयरन ओवरलोड, आयरन हेम, क्रोमैटोसिस हो सकता है, अफेक्ट 2 भी सही होगा, 1 and 2 हो सकता है, ओनली 2। 1 and 2 आर करेक्ट, थर्ड हम्म। गलत है। हेरिडिटरी नहीं है वो, होगा है ना, फिर तो है ना हेरिडिटरी, नोट अगर वो है तो नॉट ए हेरिडिटरी डिसऑर्डर। हाँ, हाँ तो मतलब फिर तो गलती है। सही हुआ, हेरिडिटरी है वैसे। हेरिडिटरी है। हाँ जी सर। सर। और हेरिडिटरी रिमोट नहीं, नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है तो फिर सही कैसे हुआ फिर? करेक्ट कैसे हुआ? मैंने बोला फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। अच्छा आपने वैसे डायरेक्टली इंडिविजुअली बताया, ठीक है। एंड इससे लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में हमने जहाँ पे देखा WHO वाला, तो उसमें जो प्रेवलेंस है वो 1 और लेस पर 1000 पॉपुलेशन, वहां पे 1 लाख दिया हुआ है। सर 1 लाख दिया है। वो भी गलत 10 है, और 1000। 1000 पॉपुलेशन होगा ना। 1 और लेस पर 1000 पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हेमोक्रोमाटोसिस 1,10,000 हो गया। डिसऑर्डर, बात तो ये हुई। फिर अगर ये इनकरेक्ट है जो लिखा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ कि ये हेरिडिटरी डिसीज है, डिसऑर्डर है। अरे ठीक है। सर It is inherited condition. हाँ तो इसमें है, ठीक है। हाँ, दिव्य सर्च करते रहना बीच में। Remote sensing is the science of obtaining information about object area from a distance, typically from aircraft or satellite. True. हाँ, It collects data by detecting the reflected energy from the true. Hyperspectral imaging sonar, seismogram are common application of the remote sensing. तो true है। इसमें RFID हाँ होता है ऑल ना। आर करेक्ट। हम्म, हाँ। Carbon dating used to determine the age निसार, of known. निसार तो इसी का एग्जांपल है ना, नासा और सिंथेटिक अपर्चर रेडार। Carbon dating used to determine the age of known living things. तो बात तो living things की होती है, हाँ, गलत तो होना गलत हो चाहिए। गया। The precise age of things that are more than 40-50,000 years cannot be arrived at through carbon dating. नहीं ये भी गलत है, तो बहुत गलत दिया। नहीं नहीं सेकंड ठीक नहीं नहीं, हाँ एंड फर्स्ट सेकंड ठीक दोनों है। की बताते हैं ना, कार्बन डेटिंग के थ्रू नॉन लिविंग और लिविंग दोनों की बता सकते हैं ना। तुम सोच रहे हो प्रवेश कि 50,000 ईयर्स के बाद का जो ह्यूमन का सेटलमेंट का आता है कि बोन मिला या फिर टूल्स मिला, तो कैसे करते फिर कार्बन कार्बन? डेटिंग से तो हाँ, करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैनॉट बी मोर देन 40-50,000। अभी तो बोल रहा हूँ ना गलत है ये, वही तो बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना। लेकिन सही दिखा रहा है ना। कैन, हाँ कैन बी अराइव्ड होगा ना। पढ़ो एक बार करूंगा। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट सेकंड वाला जो है वो करेक्ट है, एंड फर्स्ट वाले में नॉन लिविंग थिंग्स का नहीं होता है कार्बन हाँ, डेटिंग। ये तो पता है, नॉन लिविंग हाँ थिंग्स नहीं होते। हाँ, हम्म, कोई नहीं, इसको देख लेंगे कि हम्म। 50,000 साल पहले कर सकता है नहीं कर सकता है। खनिज विदेश इंडिया प्राइवेट जॉइंट वेंचर गलत हो जाएगा डायरेक्टली। PSU है। हाँ, नायोबियम इज अ मटेरियल corrosion resistant oxide layer on its surface. Lithium is ट्रू an alkali metal ट्रू, used in recharge battery. ठीक है, true. 2 and 3 सही है। Coital viability. It refers to the stage of pregnancy at which a fetus has developed sufficiently to potentially survive outside the womb with medical assistance. Coital viability. 26 week of gestation above considered for coital viability. हो सकता है। True बात है। सेकंड This सही है। concept is related to late stage abortion and right of unborn ट्रू, child. हाँ ठीक है। पहला तो देखते तीनों पहला तीनों एक बार देख लेते हैं एक बार। इट रिफर्स टू स्टडी, हाँ ट्रू, ऑल 3 होगा। इसमें सेकंड इनकरेक्ट है, सेकंड में 26 वीक्स नहीं होगा, 23 to 24 वीक्स होता है। ठीक है, हाँ 4. चलेगा, मतलब उतना स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट वही है 23। इंडिया प्राइवेट एजेंसी है स्पेस के लिए एक्टिविटीज के फॉर नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, ठीक बात है। इट एम्स टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट यूज इंडियन स्पेस इंफ्रा, ट्रू। इट हैज अ सिंगल पॉइंट इंटरफेस बिटवीन इसरो एंड एवरीवन हु वांट्स टू हो सकता है, पार्टिसिपेट, ट्रू। एवरीवन हु वांट टू पार्टिसिपेट। स्पेस, हाँ, सिंगल पॉइंट एवरीवन हु वांट टू पार्टिसिपेट इन स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी इंडिया यूज कर सकता है स्पेस, इसमें जो नॉर्मली पार्टिसिपेट देखिए होना है।
होना चाहिए, मतलब अगर बोलना चाहिए ठीक तो। है। लेकिन इसमें बात है कि वाइट इन स्पेस जो पूछा है, फर्स्ट प्राइवेट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल, प्राइवेट एजेंसी लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ प्राइवेट ही है, प्राइवेट ही है, प्राइवेट नहीं होगा भाई, इन स्पेस प्राइवेट ही है सर। ऑटोनॉमस एजेंसी। गलत होगा। हाँ सही ऑटोनॉमस बोलता ना, प्राइवेट नहीं है ना, इसलिए तो इसरो के अंदर में बोलते हैं कि ये अलग से बनाया हुआ है। NSIL और इन स्पेस है, तो ले लेंगे इसको एक बार साइंस सर्टिफिकेट। तो वाइट फॉस्फोरस हाईली टॉक्सिक होता है, बैक्स लाइक, और बर्न हो जाता है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे, यूज बाय मिलिट्री टू क्रिएट स्मोक स्क्रीन ट्रू, एंड थिक थर्ड सही है। इट इज इंसेंडरी वेपन। फॉल्स, नहीं हाँ बैंड में इंटरेक्ट, ट्रू ट्रू है, ट्रू है, इंसिडेंट, हाँ 2 3 सही है, और पैरेलल लिख लेते हैं। सही है पहले हाँ वाला। पैरेलल सही है। CAR cell therapy is a form of cancer treatment used in patient own cell of, हाँ ठीक बात है, T cell are part of immune and developed from stem cell, ये भी true है। CAR T cell therapy have low efficacy rate compared to chemotherapy और मोर, immunotherapy, नहीं मोर high होना चाहिए। rate, हाँ हाँ मोर बोलो। होता है इसका efficiency। हम्म। Psyche mission launched by European Space Agency to study asteroid Psyche, पता नहीं सकता तो for the first देखते हैं, time, अब जिसको नहीं पता होगा ना आगे बढ़ जाएंगे, फिर वापस आएंगे हाँ इसमें। फॉर द for the फर्स्ट टाइम first द time मिशन वाज वन। celestial body primary composed of rock and ice for the first time, नहीं मेरे हिसाब से गलत है। It aims to gain insight into the internal structure of terrestrial planet including Earth, so 1 and 3 would be correct, second would be wrong according to me, first time तो नहीं होगा। हाँ बोल सकते हैं, इसमें सिर्फ थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट वाले में नासा ने किया था ये लॉन्च। ठीक है वैसा हाँ। सेकेंड रिमोट मतलब फर्स्ट सेंसिंग, टाइम नहीं होगा। रिमोट सेंसिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को चार्ट कर सकता है, ट्रू, ट्रू, वेटलैंड को ट्रू, ट्रू, ओशन सर्कुलेशन को ट्रू, ट्रू, ये भी मेजर ट्रू, टेम्परेचर हाइट ऑल फोर ऑफ मारेंगे। ओशन, फुल फोर। ऑल फोर आर करेक्ट। अब तो बढ़िया सब्जेक्ट आ रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, कंसीडर ऐसा द मत फॉलोइंग सोच। स्टेटमेंट रिगार्डिंग पाटा पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, ये नॉट फॉर प्रॉफिट मेंबरशिप बेस्ड एसोसिएशन है, प्रमोट करता है रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इन एशिया पैसिफिक, तो माइट बी ट्रू, एशिया एशिया फिर ऊपर इसको, चलो। हाँ पर देख लेते हैं। पाटा इज पार्टनरिंग विद इंडिया टू एक्सपैंड द ट्रैवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन, तो नहीं लाइफ इंटरनल इंडिया से रिलेटेड है, तो नहीं मेरे नहीं, हिसाब से बाद में ओनली बात वन। कर सकते हैं, इंडिया लाइफ इंश्योरेंस बात करें तो दुनिया में बात कर रहे हैं हर जगह, तो कर भी सकते हैं, तो हम सी मार्क कर देंगे इसमें। बोलो कर। दोनों ही करेक्ट है। लाइफ मिशन सीसीबी सबके लिए ना, इंडिया का ब्रांड बन चुका है ना लाइफ मिशन, हर जगह बोल रहे लाने के लिए, तो COP 28 में भी लाइफ मिशन के लिए वो किया गया था, उसमें भी इन्वॉल्व। हाँ हाँ तो CPT ग्लोबल ट्रीटी है अडॉप्टेड बाय यूएन एम एट प्रोहिबिटिंग ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फॉर मिलिट्री पीसफुल पर्पस, हो सकता है ओरिजिन ट्रू। कैन बी टू आर्म रेस बिटवीन यूएस एंड सोवियत, हाँ ठीक बात है, कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। हाँ इट एंटर्ड इनटू फोर्स आफ्टर साइनिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, आफ्टर साइनिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, मतलब ये statement कुछ CTBT अपने आप 1 और 2 मारेंगे इसमें। यूएस और हाँ सोवियत यूनियन ने किया था इसको, सब कोई सब कोई नहीं आए ना। ए मार इसमें, एंटर इनटू फोर्स, पहली फोर्स मार चुका था, आफ्टर साइनिंग नहीं होगा, तो आई थिंक 1 और 2 बी होना चाहिए। में थर्ड में इट हैज नॉट येट एंटर्ड इनटू फोर्स, हाँ हाँ अभी इसलिए आई नहीं, हाँ सही बात। सही इंटरनेशनल बात है, सीबेड अथॉरिटी established under UN Convention of ट्रू Prevention, true. Material like cobalt, copper, nickel, manganese extracted, true. ट्रू। International Seabed Authority does not hold authority over the ocean floor outside of its exclusive, नहीं ये false है। रुक जा, इंटरनेशनल अथॉरिटी डज नॉट होल्ड अथॉरिटी ओवर द ओशन स्लीप फॉर आउटसाइड द मेंबर एक्सक्लूसिव, हाँ नहीं गलत है, इट्स होल्ड द गलत है ना, अथॉरिटी। तो बताओ करना। हाँ ये थर्ड में जो आपने बोला। द प्लान फॉर plan द for फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, देख प्लान फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, USA, जापान बोलेंगे इसमें। देखो देखते ये चीज, इंडिया नहीं होगा क्या, कौन है? जापान। पता है क्यों मैं कैसे ड्राइव किया इसको, हम्म, जो क्वाड का जो थिंकर थे ना, वो पहला जो इनिशिएटिव लिए थे वो शिंजो आबे थे, जो बोले थे कि हम्म, इंडो पैसिफिक का बात करना है इंडिया के साथ, इंडिया को भी लेके चलो, तो ठीक है शिंजो आबे थे, मैंने जापान के। ठीक है। एशियन गेम नोन एज एशियाड, मेजर कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट, हर 5 साल में होता है, देखते हैं। एशियन गेम, गेम आर 5 साल हो सकता है वैसे। these game are not recognized by international olympic committee,
फॉल्स, कैसे नहीं होगा एवरी मतलब? हाँ, एवरी अल्टरनेट एडिशन ऑफ एशियन गेम इज हेल्ड इन इंडिया। अब ये तो नहीं, पूरा गलत है। ये पूरे कर लेते हैं। इंडिया लीस्ट वन गोल्ड मेडल इन ऑल द एशियन गेम हेल्ड टिल नाउ। तो जरूरी नहीं है कि मतलब हर किसी में एक गोल्ड तो जीता ही होगा, तो ओनली वन, एंड ओनली वन इज करेक्ट। तो हाँ बोलो। ओनली 4 इज करेक्ट, बाकी सारे गलत। ओ, कौन सा? अरे 5 साल में होता है। ओनली 4 इज करेक्ट, फोर्थ करेक्ट है बस। फोर्थ इज करेक्ट है। हाँ, फोर्थ करेक्ट है, इसका मतलब कि हर में एक गोल्ड मेडल तो जीता ही है। हाँ 51 में हर स्टार्ट। 4 साल में होता है ये। हर 4 साल में होता है, ठीक है। बाकी तो मैक डिराइव कर ही सकते हैं, 2 चीजें पूरे गलत ना देख करके। मैक मोहन लाइन बता प्रवेश। सर वैसे डी फैक्टो बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन द वेस्टर्न सेक्टर अलोंग जम्मू एंड कश्मीर, ईस्टर्न सेक्टर होना चाहिए ना, हाँ ठीक है, वेस्टर्न गलत है। सेक्टर। तो मैकमोहन लाइन वाज ड्रॉन ड्यूरिंग द शिमला कन्वेंशन। तो 1946 फॉल्स होना चाहिए नहीं। ये भी। शिमला हाँ, कन्वेंशन में मैक मोहन लाइन नहीं होगा, वो तो दोनों गलत एलओसी है। की बात बोलो होती करुणा। है। हाँ, इसमें सिर्फ पहला गलत है, सेकंड ठीक है। कैसे पढ़ो एक बार। बस फैक्ट ही लिखा हुआ है उधर, एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए लिख लेते हैं। 1914 में शिमला कन्वेंशन हुई थी, तो तभी ड्रॉ किया था। 19, 1914। हाँ वो वाले का बात हो रहा है प्रवेश, 1972 वाला बात नहीं हो रहा है, शिमला वाला। ठीक है, हो सकता है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इज अ रीजनल ट्रेड फ्री ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ऑल नॉर्डिक कंट्रीज। गलत, वो नॉर्डिक कंट्री नहीं है। नहीं नहीं, रुक जा। एफ्टा रीजनल ट्रेड कंसिस्ट ऑल नॉर्डिक कंट्रीज, ये गलत, मतलब ऑल नॉर्डिक कंट्रीज के लिए नहीं होगा एफ्टा, बाकी लोग के लिए होगा, तो इसलिए गलत मारेंगे। Organization operates in parallel to the European Union and all members are part of the Schengen शेंगेन। area. All members part of the Schengen, गलत। India has signed a trade economic partnership with the EFTA. EFTA का अभी बात हो रहा था पीटीआई ना। ये हम्म पीटीआई हम्म ये यूके के साथ, हम्म और एफ्टा जो है थर्ड वो ओनली यूरोपियन करेक्ट है, यूनियन। बोलो। ओनली थर्ड विल बी करेक्ट। इसमें ओनली सेकंड इज करेक्ट। पैरेलल ईयू के साथ शेंगन एरिया, शेंगन एरिया को कहीं ऐसा होगा यहाँ पे पासपोर्ट नहीं चाहिए, वीजा आप फ्री होकर करनी है, ऐसा होता होगा कुछ। सर्च करो एक बार दिव्या, इसमें आगे बढ़ते ठीक फिर है। बता दें। एससीओ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी मेंटेन स्टेबिलिटी अक्रॉस ड्यूरेशन रीजन, ट्रू और रीजन एंटी टेरर ट्रू स्ट्रक्चर दैट एस्टैब्लिश। ट्रू। एससीओ डज नॉट कॉन्सेंट्रेट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक फॉल्स कल्चर। फॉल्स। करते हैं दोनों, बोलो करुणा। नहीं, जो सही होगा उसमें करना नहीं बोलेगी ना, जो करेक्ट ठीक। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट। UN clause contain which of the following provision? Legal status of marine resource. True. Extent of ocean area cover which countries could claim sovereignty. सही रुक जा। बात है, 12 नोटिस। लीगल स्टेटस ऑफ मरीन ये होगा, एक्सटेंड ऑफ द ओशन एरिया ओवर विच कंट्री में, ट्रू हो सकता है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंट्री इन द ओशन हो सकता है। रूल फॉर द एक्टिविटी ये भी हो सकता है। सब खड़े में हो मतलब गए। एक तरह से यूएन क्लॉज होना चाहिए, ठीक है इसका मतलब। ठीक है। पासपोर्ट टू अर्न। बोलो। बोलो कर। एरिया इंक्लूड ऑल ईयू मेंबर्स एक्सपेक्ट आयरलैंड और सप्रस को छोड़ के सारे मेंबर जितने भी है एफ्टा ईयू में के है वो ना, सब इन्वॉल्व। हाँ, बोलो ना। नॉर्डिक सिर्फ नहीं रहेंगे, बाकी सब रहेंगे कुछ छोड़ के, आइसलैंड। और सेकंड वाला में शेंजन एरिया। सेंट्रल एरिया ही बताया था मैंने कि इसमें सप्रस और ओ आयरलैंड को छोड़कर बाकी सारे ईयू के जितने भी मेंबर है वो सारी कंट्री इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर। ठीक है। पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, तो नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी हो सकता है। इनिशिएटिव एक्सटर्नल अफेयर। अलाइन विद, हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड फ्री ट्रू। एक्सेस टू सर्टिफिकेट कोर्स। ट्रू। एम्पावर यूथ बिटवीन एज 14-29, कनेक्ट देम टू जॉब। ट्रू। तो सेकंड एंड थर्ड विल बी करेक्ट, फर्स्ट विल बी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ऑल कंट्री बॉर्डरिंग इंडियन ओशन रिम आर मेंबर ऑफ इंडियन ओशन फॉल्स। रिम एसोसिएशन। तो फॉल्स है। ऑल बिम्स्टेक कंट्री आर कौन नहीं मेंबर। है ये बता फॉल्स। दे, कौन नहीं है इसमें? आई थिंक पाकिस्तान नहीं होगा, और दूसरा सोमालिया नहीं होगा। सर्च कर लेने के बाद दिव्या, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मेंबर कौन कौन से नहीं है? ऑल बिम्स्टेक मेंबर आर मेंबर ऑफ द इंडियन ओशन बांग्लादेश है। एसोसिएशन। म्यांमार शायद नहीं होगा, एक और मेंबर नहीं होगा इसमें।
तो बांग्लादेश तो है इसमें ना। हाँ बांग्लादेश तो होगा, तो सेकंड भी नहीं होगा, गलत है। द गोल है कि हाँ थर्ड, सेकंड तो थर्ड सही है, ओनली वन होना चाहिए, करूँ ना। हाँ ओनली थर्ड करेक्ट। हाँ ठीक है। उसमें शायद वो नहीं है, मतलब म्यांमार नहीं है। 2023 global survey on person with disability and disaster conducted by World Bank. Global survey might be true. Sendai framework disaster resilient recognize person with disability emphasize need for their inclusion. Second true. NDMA guideline first comprehensive set of guideline issued by any country globally on disability inclusive disaster risk reduction. रुक जा, तो मैं सेकंड सही है, थर्ड वाला कॉम्प्रहेंसिव हो सकता है बाय एनी कंट्री ऑन द डिसेबिलिटी इंक्लूसिव हो सकता है, और पहला वाला बोल सकते हैं कि हाँ मानने, कंडक्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। मेरे हिसाब से 1 और 2 हो वन, सकता है। तो वन गलत नहीं, मेरे सेकंड तो सही हो सकता है, वन गलत को मारेंगे। ना सेकंड और दूसरा थर्ड करेक्ट है, और जो फर्स्ट वन है उसमें वर्ल्ड बैंक नहीं है, उसमें यूएन ऑफिस फॉर हाँ डिजास्टर रिस्क। ठीक है। ठीक है, वन ये वर्ल्ड बैंक ये सब काम नहीं करता होगा ज़्यादा। Solution for disaster सीड्री गलत, infrastructure. पहले ही गलत है, DRI क्योंकि इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था और यूनाइटेड हम्म, नेशन एजेंसी नहीं है। multilateral development bank private sector academic हो part सकता है, true India ट्रू, not part ये भी फॉल्स, गलत। NATO was set up soon after World War One. गलत, 1949 वर्ल्ड वॉर टू। 40 हाँ any new applicant has to be approved by more than half of the existing member of the alliance. अनोनिम ये यूनानिमस है नाटो में, हाफ नहीं है सर, ये यूनानिमस में सबको ही करना चाहिए। सारे एग्री कर हाँ सकते हैं ना। सेकंड As गलत per है, the treaty फर्स्ट भी गलत है, member है। हाँ नीचे वही बात आ थर्ड गई सही every है, member has any one member being attached बोलो true. करो ना। ठीक है। हाँ सर थर्ड सही है। International Olympic Committee. Olympic Committee is an non-government sport organization that ट्रू, govern National Olympic Committee. True. ये अभी देखा था हमने केस 2022 में यूएन हो सकता है, जनरल असेंबली हैज ऑब्जेक्ट स्टेटस ग्रांटेड मिल सकता है इसको। ट्रू। और फिर सेशन इज द एनुअल मीटिंग ऑफ मेंबर वेयर ईच मेंबर हैज वन वोट एंड डिसीजन आर फाइनल। तो ट्रू हो सकता है। तीनों ट्रू होना चाहिए। हाँ तीनों करेक्ट है। Sovereign So inequality means all states are equal under the international instead of inequality within the area military power. True. सही है। Union Charter does not recognize principle, गलत, सिक्योरिटी बट रिकॉग्नाइज द गलत, डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। गलत है, वाइस वर्सा। मतलब वन सही है, अब ओनली वन। अब आगे प्रवेश कर। अरे ऐसा कुछ नहीं। गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रॉन्ग। लेजिस्लेटिव रुक जा काउंसिल भाई, ऑफ रुक जा, स्टेट रुक जा। गवर्नर ऑफ द स्टेट nominates the chairman of the legislative, हाँ wrong. Legislative council of the state in India must be larger than half of the legislative assembly of the particular state. False. हो गया ना। दोनों false है, लेकिन पॉलिटिकल इनकरेक्ट पूछे तो सी दोनों ही होना चाहिए। false है। ये पॉलिटिकल भी एग्जाम में इक्वालिटी देखना एक बार, ये वाला पार्ट होता है ना, बहुत हड़बड़ी में छूट जाता है। political equality of citizen in a democracy referred to इक्वल वोटिंग राइट, voting इक्वल right एलिजिबिलिटी, फ्रीडम ऑफ और एक्सप्रेशन सभी है। पहला कैसे हो जाएगा। पॉलिटिकल इक्वालिटी वही प्रोटेस्ट तो, गवर्नमेंट हाँ पहला सब तीनों होगा मेरे हिसाब से, पॉलिटिकल इक्वालिटी। भी हो सकता है। तीनों ही है, पॉलिटिकल इक्वालिटी हाँ में इक्वल हुआ। राइट्स, इक्वल एलिजिबिलिटी फॉर पब्लिक ऑफिस। इलेक्शन कमीशन डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी सीज टू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फॉल्स, इलेक्शन इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, रिकमेंड कर सकता है। हाँ इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करता है स्टेट की पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय विनिंग पार्टी व्हेन दे फॉर्म द गवर्नमेंट। फॉल्स। तो दोनों हाँ सी फॉल्स, आंसर है इसका। सी। फर्स्ट नहीं करेक्ट है। नहीं, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो उसमें पहला वाला इनकरेक्ट होगा ओनली। सेकंड भी होगा इनकरेक्ट। सिर्फ सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। बी रेस नहीं नहीं पॉलिटिकल पार्टी, पहला तो हो ही नहीं सकता करना। इसमें आंसर बी है, इनकरेक्ट पूछ रही है, तो सेकंड इनकरेक्ट है। ठीक है फोटो खींच ले एक बार इसको, ये तो ठीक है, नीचे आ जाए। ट्रिब्यूनल इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी दैट हैव द पावर, दैट हैव पार्टी द, सीज टू फेथ वाला बोलो। जो पार्ट है, सीज टू हैव फेथ वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे गलत लिखा, मैं चेक कर दूंगी उसको।
Consider the following statement: tribunal is a quiet judicial body that have the power to try cases of special matter which are confirmed by statute. हो सकता है quiet, true. The tenure and condition service of the administrative tribunal are entirely in the hands of the executive. Third में आता है कि the for effective delivery of justice, the member of the tribunal must be compulsory trained in law. Must be compulsory trained in law. थर्ड वाला गलत होगा, सेकंड फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला entirely in the hands of executive, terms and condition of service of the member. कौन सा क्वेश्चन है? 4. ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडी, करेक्ट. हो सकते हैं टर्म कंडीशन, member of admin tribunal entirely in the hand of the executive. So for effective delivery of justice must be गलत. compulsory training in the law. ये गलत हो थर्ड गया. भी गलत है, थर्ड भी और गलत है, ओनली वन सही होना चाहिए. सेकंड भी गलत है. फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, थर्ड गलत है. सेकंड भी मतलब entirely in the hands of executive होगा. अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात हो रही है ना यहाँ पे. हाँ ठीक है, नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा ट्रिब्यूनल executive के लोग होते हैं. हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल खाली उनके लिए होता है. ठीक है. ठीक है. Under section 8(1) RPA can lead to disqualification, undue influence or personation at an election, हो bribery, सकता है promoting enmity, 2, 3, 4. defamation, bribery. undue influence और personation. हाँ ठीक है, 1, 2, 3, 4. डेफेमेशन नहीं होगा बस. डिफेमेशन नहीं होता. हाँ, डिफेमेशन क्यों होगा प्रवेश? डिफेमेशन तो नहीं. नॉर्मल चीज है, मतलब डिफेमेशन तो लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एमपी, तो पहला RPA 3 देखो, और डिफेमेशन छोटा मोटा भी हो सकता है ना, वो कुछ बड़ा बात नहीं है. ठीक है. पहला Under 3 article ज्यादा. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी फ्रॉम आइदर हाउस, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन को पूछा है, तो अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट, करेक्ट. हाँ, पहला वाला भी सही है. acquired disqualified by the election commission or hold any office of profit. तो 1, 2, 3 और 4 तो सारे ही करेक्ट हैं. 4 करेक्ट नहीं है इसमें. डिस्क्वालिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डिस्क्वालिफाइड बाय स्पीकर. मतलब बहुत स्पेसिफिक जा रहे हैं. हाँ, इसलिए थोड़ा धीरे हो जाता है, धीरे हो जाए, बता रहे ना, क्योंकि अच्छा, पॉलिटी में क्या होता है ना, आसान होता है लेकिन ट्रिकी होता है. नासा इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पहले गलत हो गया, वो एक्ट स्टैट्यूटरी बॉडी 1987 एक्ट. जिस जैसे में इंडिया पेट्रन इन चीफ, ट्रू होता है. स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी constituted to give effect to the policy and direction of the NALSA and to give free regards ट्रू ट्रू in every True है. state effect to the policy and direction of the. हाँ, true. 2, 3 और 2, 3 सही. Adjournment motion Adjourn- discuss an urgent matter. urgent Adjournment hour motion of- half an hour opinion about the question answer in the short duration discussion debate on a matter of public importance. फर्स्ट हो सकता है सही. 1 and half 3 an हो hour. सकता है. सेकंड हाफ एन आवर में ये लिखा है ना, फर्दर इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट अबाउट अ क्वेश्चन आंसर्ड इन द हाउस. आंसर्ड इन द हाउस तो बाद में होगा ना, पहले ही कैसे ठीक है, 1 and पूछेंगे? 3. सेकंड का नहीं पता. सेकंड तीनों ही ठीक है, तीनों ही ठीक है इसमें. ठीक है, ये पता नहीं, ये देखना पड़ेगा. करना है. बेकार बहुत नहीं, दूसरा सेशन लेना पड़ेगा.